नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लिंक्स न्यूज़ और मैं हूं विशाल शर्मा। इस वक्त एक अपडेट है और ये अपडेट है मिनी बसेस को लेकर कि जिस प्रकार पहले ये आदेश आए थे कि जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं वो अपनी आधी कैपेसिटी में ही जो पैसेंजर्स हैं उन्हें बिठाएंगे, यानी कि 50% सवारियां ही केवल बिठा सकेंगे। तो इसी ऑर्डर पर अब जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी तरफ से रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा है कि कल से कोई भी जो मिनी बस है वो सड़कों पर नहीं उतरेगी, क्योंकि 50% सवारियों के साथ उन्हें घाटा होगा और जो फ्यूल चार्जेस हैं वो भी उसमें रिकवर नहीं होंगे। और उनकी तरफ से ये मांग रखी गई है कि यदि सरकार 50% किराया बढ़ाएगी तो ही वो अपनी गाड़ियों को सड़क पर उतारेंगे। तो ऐसे में अब क्या सरकार इस ओर विचार करेगी, क्या ये किराया बढ़ाया जाएगा? इस पर तो फिलहाल कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन आम लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ेंगी, ये इस वक्त तय है, क्योंकि दोनों के बीच अब टकराव की स्थिति है। एक तरफ जो है वो कोविड को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया कि जो मिनी बसेस हैं, जो बसेस हैं, उनमें जो पैसेंजर्स हैं वो आधे ही बिठाए जाएंगे, यानी कि एक सीट खाली छोड़ी जाएगी ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो वहां पर उसका पालन हो सके। हालांकि बेहतरीन फैसला था, स्वागत हो कि ये कदम था, लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी बात भी कहीं ना कहीं जायज़ है। उनका ये कहना है कि पहले भी जिस वक्त इस तरह के आदेश थे तो उस वक्त किराया जो था वो बढ़ाया गया था। लॉकडाउन के बाद जब ये गाड़ियां खुली थी तो किराए में वृद्धि की गई थी। हालांकि जब ये सवारियों की जो परमिशन थी ये वापस 100% पर आई थी तो उस फेयर हाइक को वापस लिया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ आंदोलन हुआ और ओवरऑल जो फेयर हाइक था, जो किराए में बढ़ोतरी हुई, वो भी हुई। पर अब जब से ये आज ये आदेश आया है कि अब दोबारा से कोविड की जो गाइडलाइंस हैं वो जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी और तमाम जो यात्री वाहन है वो केवल आधी क्षमता तक ही सवारियों को लेकर जाएंगे। तो उसके बाद से ही जो ट्रांसपोर्टर एसोसिएशंस हैं, तमाम जो उनके लीडर्स हैं, उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक जो थी वो बुलाई थी और उस बैठक में यही फैसला लिया गया कि कल से कोई भी जो गाड़ी है वो सड़कों पर नहीं उतरेगी और इसके लिए ये शर्त रखी गई है कि सरकार को 50% ही किराए में वृद्धि करनी होगी ताकि जो उनका फ्यूल एक्सपेंसेस है वो रिकवर हो सके और वो गाड़ियां सड़कों पर आसानी से चला सके। हालांकि अगर उनकी मांग को देखें तो कहीं ना कहीं ये मांग जायज़ ज़रूर लगती है कि यदि सवारियां आधी होंगी तो ऐसे में जो मुनाफा है वो भी आधा हो जाएगा। और क्योंकि फ्यूल जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उसकी कीमतें हैं और ऐसे में यदि वो आधी ही सवारियों को लेकर चलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि उनकी गाड़ियों का जो खर्चा है वो पूरा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पीक पर है, तो ऐसे में 50% जो सवारियों का जो आदेश है वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन इन दोनों के बीच पिसता हुआ आम आदमी ही नज़र आ रहा है, जिसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक लाइफलाइन है। बहरहाल इस पर सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच अब जो ये जंग है ये किस मुकाम तक पहुंचेगी, इसके लिए फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट हम देते चलें कि अब जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो दुकानें हैं, जो मार्केट्स हैं, वो संडे को यानी कि रविवार को बंद रहेंगी। और ये फैसला जो है ये हमारे जो ट्रेडर्स हैं ये उन्होंने लिया है और इससे भी अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं जो कोविड की जो चेन है उसे ब्रेक करने में फ़ायदा तो ज़रूर होगा। लेकिन क्योंकि शादियों का जो सीज़न है वो शुरू होने वाला है और रविवार के दिन जो है वो लोग अक्सर ज़्यादा खरीदारी करते हैं, तो ऐसे में उन लोगों की भी परेशानी इससे ज़रूर बढ़ेगी जिन लोगों का कुछ प्रपोजल था कि वो अपनी जो शॉपिंग है वो रविवार को करेंगे। तो फिलहाल रविवार के दिन जो मार्केट है वो बंद रहेगी, यानी कि अगर आप उस दिन शॉपिंग करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको उसमें तब्दीली करनी होगी। रविवार के दिन बाजार नहीं खुलेंगे। और उसके अलावा भी जो आदेश हमने आपको सुबह बताया था कि ऑल्टरनेट डेज पहले से ही कर दिए गए हैं, यानी कि 50% ही जो मार्केट है वो खुली रहेगी। हालांकि उसमें भी एक कन्फ्यूज़न ये है कि उस पूरे सेटअप को बनाना इतना आसान नहीं है कि कौन सी दुकान खुलेगी और कौन सी बंद रहेगी, क्योंकि सीज़न जो है वो अब पीक सीज़न आने वाला था, मैरिज सीज़न था। तो ऐसे में सभी दुकानदारों की यही एक कोशिश थी, एक रे ऑफ होप थी कि जो नुकसान पहले हुआ है वो इस शादियों के सीज़न में सेल के साथ शायद कुछ उसमें भरपाई हो पाए। लेकिन अब क्योंकि ये आदेश फिर से आ गया है तो ऐसे में उनकी जो दुकानदार हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ी हैं और ख़ासकर जो लोग खरीदारी करने का सोच रहे थे उनकी परेशानियां भी यहाँ पर बढ़ी हैं। उसके अलावा जो दुकानें हैं वो 10 बजे से लेकर
7 बजे तक ही जो है वो खुलेंगी और रेस्टोरेंट्स हैं और जो खाने पीने की दुकानें हैं वो रात के 9 बजे तक जो है वो अपनी सेवाएं दे सकती हैं। और बाकी की जो दुकानें हैं मैंने बता दिया कि 10 बजे से लेकर सुबह शाम के 7 बजे तक ही आपको मार्केट जो है वो खुली हुई मिलेगी और रविवार को दुकानें नहीं होंगी। तो ये बड़ी जो तब्दीली है ये इस वक्त कोविड के चलते जो है ये देखी जा रही है। इससे पहले जो सराफा बाजार है, जो ज्वेलर्स हैं, उन्होंने भी शायद अपने समय में इसी प्रकार की जो तब्दीली है वो लाई है और 10 बजे से लेकर 6 बजे तक जो उनका समय है, 6 या 7 बजे तक का ही उनका जो समय है वो निर्धारित किया गया है। और ये तमाम ये जो समय में बदलाव है ये किसी प्रकार का कोई प्रेशर उन पर नहीं है, ये उनके खुद के निजी फैसले हैं ताकि वो समाज को इस कोविड महामारी से बचा सकें और काफ़ी स्वागत योग्य ये कदम है। लेकिन फिलहाल जो पेच फंसता नजर आ रहा है वो ट्रांसपोर्टर्स और सरकार के बीच है कि आखिर 50% जो कैपेसिटी है जिस वक्त अब गाड़ियों की डिक्लेयर कर दी गई है तो जाहिर सी बात है उस नुकसान की भरपाई किस तरीके से की जाएगी। क्या किराया बढ़ाया जाएगा और यदि ये किराया बढ़ता है तो फिर उन गाड़ियों में सफ़र करने वाले आम लोगों की जेब पर भी किराए की दुगनी मार पड़ना लगभग तय है। तो ये एक बड़ा अपडेट है जो हम आपको इस वक्त दे रहे हैं कि लगातार कोविड को लेकर जो है वो डेवलपमेंट्स देखी जा रही हैं। सरकार जो है वो नज़र बनाए हुए है और इस प्रयास में है कि किसी भी प्रकार से जो लॉकडाउन है वो यहाँ पर ना लगे, लॉकडाउन की स्थिति को टाला जाए और उसके लिए मिनी कंटेनमेंट जोन्स भी बनाए जा रहे हैं और डेली जो केस रिपोर्टिंग है उस पर भी नज़र रखी जा रही है। 1500 के ऊपर मामले फिलहाल जा चुके हैं। आज की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी अहम रहेगी ये निर्धारित करने के लिए कि लॉकडाउन के हम कितने करीब हैं या कितने दूर हैं। लेकिन उस सबसे पहले अब ये जो पशुपक्ष हैं ये भी देखने को मिल रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने मना कर दिया है, वो अपनी गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं उतारेंगे और सरकार से अपील की है कि 50% किराया बढ़ाया जाए, तभी वो गाड़ियां चला पाने में सक्षम होंगे। और उसके अलावा जो कुछ समय में तब्दीलियां हुई हैं बाजार की और रविवार को बाजार नहीं खुलेंगे, इस बाबत भी हमने आपको जानकारी दी है। आप बने रहिए जम्मू लिंक्स के साथ। नमस्कार।